हाँ जी, ये हर साल 2 अक्टूबर से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। बेसिकली कुछ नेचर की वजह से, कुछ हम लोगों की वजह से जो हमारे नेचुरल सेंटिटीज़ हैं, जो नेचुरल हमारे पास एंटिटीज़ हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो ख़तरे में है, ख़त्म हो गई है। इसके बारे में अवेयरनेस के लिए हर साल 2 अक्टूबर को वाइल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। हमारे डिग्री कॉलेज डोडा में इस बार हमने फर्स्ट से शुरू किया था, सेकंड को छुट्टी थी, फर्स्ट से हमने शुरू किया था और इसकी कल्मिनेशन कल हमने यहाँ पर की। ये प्रोग्राम जो है ये वाइल्ड लाइफ किश्तवाड़ के जो हैं उनकी स्पॉन्सरशिप में हमने शुरू किया था, जिसमें यहाँ पर हमने बच्चों का पहले फर्स्ट डे हमने सिग्नेचर कैंपेन की, उसके बाद एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया, फिर हमने यहाँ पर सिंपोजियम करवाया और ये बच्चों को अवेयर किया कि आप हर जगह जाकर, अपने गांव में जाकर, अपने एरिया में जाकर सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दो कि एफॉरेस्टेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इस वाइल्ड लाइफ के लिए, चाहे वो एक्वेटिक है चाहे नॉन एक्वेटिक है, इन सब के लिए। हम अपनी पूरी गंदगी जो उठाकर नालों में डाल देते हैं, नालों से दरिया में चला जाता है, दरिया से ये समुद्र में चला जाता है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे पास वो डेंजर में हैं, वो ख़त्म होते चल रहे हैं। जंगलों में हमारे पास क्या हंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पूरा वाइल्ड लाइफ जो खतरे में पड़ा है। इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हमने कॉलेज में ये प्रोग्राम करवाया और सभी बच्चों को ये बताया कि आप इस चीज़ को कैसे बचा सकते हो, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बचा सकते हो। हाँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को, जितने भी लोग इस चीज़ को सुनेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आसपास के जो भी वाइल्ड लाइफ है, ख़ास करके जंगली जानवर हैं, हमारे पास ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से बचा के रखो। अगर हमें अच्छी सांस लेनी है, हमें बीमारी मुक्त होना है, तो इन चीज़ों की हमें बहुत बड़ी ज़रूरत है और सभी को इस चीज़ को करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा बताइए, जो आपने प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ के हवाले से किया था, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जब भी हम आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, आप लोग अपनी सारी असाइनमेंट्स साइड पे रख के कॉलेज पे फोकस करते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी हमारा ऐसा ही जो है इंटरेक्शन बना रहेगा, ऐसा रिलेशन बना रहेगा जो इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए खालती साबित होगा। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन का सवाल है, कि वाइल्ड लाइफ वीक डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये बेसिकली हम इस वीक को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और ये वीक जो है अक्टूबर 2 से और अक्टूबर 8 तक सेलिब्रेट होता है पूरे इंडिया में। इस साल भी हमने ये वीक सेलिब्रेट किया, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2022। This year we celebrated this week that was sponsored by Wildlife Protection Department, Chenab Division Kishtwar, Government of Jammu and Kashmir। तो इस साल हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ इस वीक में की। पहले 1 अक्टूबर को वी हैव मैनेज्ड द सिग्नेचर कैंपेन हमने किया था रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। वो सिग्नेचर कैंपेन हमने 1 अक्टूबर में की, जिसमें हमारे जो गेस्ट थे वो माजिद साहब थे, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है चिनाब डिवीज़न किश्तवाड़ के। उसके बाद हमने फिर, क्योंकि सेकंड को हॉलीडे था, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ऐसे राइटिंग कंपटीशन रहा, पेंटिंग कंपटीशन रहा, फिर हमारा जो क्ले मॉडलिंग, बच्चों ने क्ले मॉडलिंग के, खास करके हमने उनको कहा था कि आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे ये जो क्ले मॉडल्स बनाओगे, तो बच्चों ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर हमारा कल जो है जो हमने कल्मिनेट किया जो वाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपोजियम कंपटीशन, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और थ्रू आउट द वीक हाउ वी हैव परफॉर्म्ड, वी हैव कंडक्टेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ क्या है, क्यों इसको हम कंजर्व करना चाहते हैं, क्यों क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली जो अगर हम देखें पूरे इसमें अर्थ प्लैनेट पे देखें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हमारे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इवन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हों, जिनको हम मतलब ये क्या कहते हैं, ये हमारे जरासीम कहते हैं, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, और एक किस्म का दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब अगर इस इकोलॉजिकल बैलेंस में एक भी कंपोनेंट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा,
that leads to the imbalance of the ecosystem, that leads to the imbalance of the ecology. इसलिए it is important for we people, खास करके ह्यूमन काइंड के लिए कि हम इसको एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखें, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज देखोगे, ड्यू टू द ह्यूमन ग्रीड, हमने क्या कर दिया, काम शुरू किया, वी हैव स्टार्टेड द डिफॉरेस्टेशन. हमने वी डिड द पोचिंग, हम पोचिंग वाइल्ड एनिमल्स की करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिर पोल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करते हैं. तो ये सारी के सारी चीज़ें जो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये वाइल्ड लाइफ को डिप्लीट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं. इस हफ्ते को मनाने का क्या मकसद था और आप हर साल इस वीक को मनाते आ रहे हैं, लेकिन नताइज बरान तो क्या हुए सर? नहीं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव इस वीक को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि दिस इज़ द 68th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन थ्रू आउट द इंडिया. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है. आज आप देखते हो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रहता है, कहीं पे आप रोज़ सोशल मीडिया पर देखते हो, आप कहीं पे लिपर्ड ने किसी पे अटैक किया, कहीं पे बियर ने अटैक किया. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम लोगों ने उनके जो घर है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, वी हैव डिस्ट्रॉयड. अगर हम जंगलों को ख़त्म नहीं करते, अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ कभी भी मूव नहीं करते, वो अपनी उस नेचुरल हैबिटेट में रहते. बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट, दे स्टार्ट्स मूविंग, वहाँ से वो बाहर निकल, उनके लिए चारा ही नहीं रहा, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ह्यूमन हैबिटेशन एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो आज आए दिन आप देखते रहे हो. और इस डे का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लोगों को अवेयर करें कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर दिस इकोसिस्टम, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए. तो इस डे, इस वीक के क्या माध्यम से जो है हम लोगों को, बच्चों को, मासेस को अवेयर करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऑफकोर्स हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट लाज हैं, NGOs हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जब तक हम मास लेवल पर लोगों को अवेयर नहीं करेंगे सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या बाकी मीन्स से, तब तक जो है हम जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसको कंजर्वेशन का वो हम फुलफिल नहीं करते. आपने देखा होगा परसों ही हमारा सितंबर में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट चीता, वो हमने नेबिया से यहाँ पे लाए. वो एक्सटिंक्ट हुए थे 1952 में, 1949 में एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन 1952 में वो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट किए गए. और उसके बाद आज 2022 में जो है दे आर बीइंग ब्रॉड बैक फ्रॉम द नेबिया, अफ्रीकन सब कंटिनेंट से उनको लाया गया. क्यों मतलब एक चीता को आप ला रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब दे आर इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. एक उसके लिए एक पूरी कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने सुजेस्ट किया. आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉड बैक दैम फ्रॉम द नेबिया से, यहाँ से उनको लाया. फिर एक इतने अरसे के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स के बाद उनको यहाँ पे लाया गया. तो इसलिए जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है एटलीस्ट हम बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर द बेस्ट एम्बेसडर्स एज फार एज डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज इज़ कंसर्न. सो ये हमारा इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जहाँ से आने वाले वक्त में जो हमारी जो अर्थ प्लैनेट है ये एक जो है सस्टेनेबल रहे, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, ताकि जो आने वाली जनरेशन जो वो हमारी सफ़र न करे. हार्मनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं. गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर. यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है. हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303.